हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन 1, 2 और 3 आपको पता है एज यूजुअल लिखित और मौखिक क्वेश्चन आंसर्स है और सही उत्तर चुनकर ये टिक टॉक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। किसने कहा, किससे कहा, यानी ये जो वाक्य है वो कौन किसको बोल रहा है ना, वो हमें यहाँ पे लिखना है जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखकर दर्शाया हुआ है। तो पहला वाक्य है, देखो वहां पेड़ के नीचे कौन सो रहा है। तो ये वाक्य किसने किसको कहा, तो ये वाक्य है वो नेहा ने मयंक को कहा। यह तो रोबोट है, मयंक ने नेहा से कहा। चलो इसे माँ के पास लेकर चलते हैं। तो वो कौन बोल रहा है, नेहा है, वो मयंक को बोल रही है, यानी नेहा ने मयंक से कहा। भाषा को समझे, वाक्य को शुद्ध करके लिखे, यानी ये जो आपको 4 वाक्य दिए गए हैं उसमें कुछ अशुद्धियां है। अशुद्धियां यानी कि जस्ट लाइक लिटिल बिट ऑफ मात्रा मिस्टेक बोलते हैं ना हम, छोटी छोटी मात्रा मिस्टेक्स हो रही है, वो हम देखेंगे। पहली तो आपको दर्शाया हुआ है, मयंक और नेहा बगीचे में खेल रही थी। तो आपको वाक्य पढ़कर ही समझ में आ चुका होगा कि क्या है। मयंक और नेहा बगीचे में खेल रहे थे, क्योंकि वो लड़की होती तो खेल रही थी, सही है ना, बट नेहा और मयंक दोनों हैं तो बगीचे में खेल रहे थे। दोनों पेड़ की नीचे गए, दोनों पेड़ के नीचे गए। वे बहुत उदास थी, वे बहुत उदास थे। छोटी रोबोट कमरे से बाहर आई, छोटा रोबोट कमरे से बाहर आया। ये जो नीचे वाक्य है वो हमने शुद्ध वाक्य लिखे हैं, ऊपर अशुद्ध वाक्य थे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको फिल इन द ब्लैंक दिया है। रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो, यानी जो ये जो कलर पिंक वाले कलर है उसका आपको विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ यहाँ पे खाली जगह में लिखना है। खिड़की बंद है, उसे खोल दो। खिड़की अंदर से बंद थी, है ना, तो उसको बंद यानी खोलना। बच्चे घर के बाहर से अंदर आए, उन्होंने दूर से देखा, फिर वे पेड़ के पास गए, दूर तो पास। गुड़ मीठा होता है और करेला कड़वा, ठीक है। रंगीन सर्वनाम शब्द किस संज्ञा शब्द की जगह आए हैं, यानी इसमें क्या है, यहाँ पे आपने विलोम यानी उल्टे अर्थ लिखे। आगे के जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपने क्या देखा कि हमने वाक्य को शुद्ध करके लिखा। यहाँ पे जो रंगीन अर्थ शब्द है वो सर्वनाम है, बट सर्वनाम की जगह पर कौन सी संज्ञा का हम प्रयोग कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। वे रोबोट को माँ के पास ले गए, वे यानी कौन, मयंक और नेहा। माँ उसको देखकर बहुत खुश हुई, किसको देखकर, छोटे रोबोट को। उन्होंने रोबोट को पलंग पर बैठाया, किसने, माँ ने रोबोट को पलंग पर बिठाया। वे बहुत उदास थे, वे यानी कौन, बड़े रोबोट। जब बड़े रोबोट को छोटे रोबोट को जब ढूंढने आए थे ना सब, तो बड़े रोबोट, छोटा रोबोट मिल नहीं रहा था, इसलिए वो यानी बड़े रोबोट थे वो बहुत उदास थे। चलो बात करें, पढ़ो मयंक और नेहा क्या बातें कर रहे हैं। आपको ये चारों बॉक्सेस है, नेहा और मयंक है, वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं वो आपको खुद से रीड करना है। अब तुम अपने मित्र के साथ इसी तरह विभिन्न खेलों पर बातचीत करो। जैसे ये दोनों आपस में कोई खेल के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही आपको अपने फ्रेंड के साथ आपस में कोई एक खेल के बारे में डिस्कस करना है। कल्पना के पंख, कल के अखबार में छोटे रोबोट पर एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें संवाददाता ने कुछ गलतियां कर दी है, उन्हें सही करके दोबारा लिखो। तो ये जो अखबार की छपी रिपोर्ट है वो ये है, रियल में नहीं है, बट जस्ट अ पैराग्राफ दिया है जिसमें कुछ मात्रा मिस्टेक्स है, कुछ जो बोलते हैं कि क्या वाक्य सही नहीं लिखे हैं ना, तो आपको उनको वापस सही करके लिखना है।
यहाँ पे खाली जगह दी है आपको, यही सारे वाक्य जहां जहां मैंने सर्कल किया है ना, तो उसकी जगह पर आपको कौन सा शब्द आप लिख सकते हो या कौन सी मात्रा मिस्टेक सही कर सकते हो, तो वो सब वापस, यानी कल दो बच्चों ने खेलते समय एक पेड़ की नीचे एक छोटे रोबोट को देखा। मान लो ये फर्स्ट सेंटेंस है, आपको यहाँ पूरा का पूरा लिखना है। कल दो बच्चों ने खेलते समय एक पेड़ की नहीं, एक पेड़ के नीचे एक छोटे रोबोट को देखा। वे उन्हें अपने घर ले आए, वे उसे अपने घर ले गए। उन्होंने उसे खाना खिलाई, खिलाई तो नहीं होता, खिलाया होता है ना, तो उन्होंने उसे खाना खिलाया। वह कुछ देर तक बच्चे के साथ खेला, वह कुछ देर तक बच्चों के साथ खेला, क्योंकि नेहा और मयंक दो है तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चों के साथ खेला। रात पर बच्चों ने उसे अपना साथ सुलाए, रात को बच्चों ने उसे अपने साथ सुलाया। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस आपको यहाँ वापस लिखने हैं। छोटे रोबोट के साथी उसे ढूंढते हुए आए, उसे सोते देखकर उन्होंने सुबह ढलने का इंतजार किया। शाम ढलती है, सुबह नहीं ढलती है ना, सुबह होती है, तो हम क्या सेंटेंस लिखेंगे? उसे सोते देखकर उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया। ढलना शब्द हम नहीं लिखेंगे, ये गलत है, हम यहाँ पे लिखेंगे होने का इंतजार किया। सुबह छोटा रोबोट अपने साथियों को देखकर बहुत खुश हुआ। खुश की बड़ी यू की मात्रा है, हमें छोटी यू की करनी है, तो सुबह छोटा रोबोट अपने साथियों को देखकर बहुत खुश हुआ और वह अपने मित्रों के साथ चला गया। ठीक है, तो ये जो सारे सेंटेंस में मैंने आपको ये सर्कल ऑलरेडी करके दिखाए हैं, आपको सिर्फ इन्हीं शब्दों को सही करके ये पूरा का पूरा पैराग्राफ वापस लिखना है, बट जो ये शब्द में सर्कल किए हैं उन शब्दों को सही करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो पूर्ण होता है।